हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में PT1 टेस्ट अभी चल रहे हैं और क्लास 8 का हम साइंस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो कि आपको पेपर में आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, हमारा मेन मोटिव होता है पेपर सोल्व करने का, जिससे कि हमारे 3 चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक, पेपर को सोल्व करने से हमारा रिविज़न होता है। दूसरा, हमें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे क्लियर हो जाते हैं। और तीसरा, हमें पेपर को सोल्व करने की अप्रोच मिलती है जो कि हर तरह के बच्चे को पेपर में हेल्प करती है पेपर को बेटर परफॉर्म करने में। अब देखिए, पेपर बेटर परफॉर्म कब होगा? जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्ड कब होगा? जब आपको ये क्वेश्चन पेपर देखना, पढ़ना और सोल्व करना आएगा। इसी के साथ आप किसी मेंटर के साथ क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए पेपर को सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। पहला सेक्शन हमें कहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। तो श्रब बेसिकली आपको पता ही है झाड़ी होती है। तो इनमें से कौन सा किसका प्लांट श्रब का एग्जाम्पल है? स्पिनच, मैंगो, टोमेटो प्लांट और लेमन। तो शायद आपने देखा होगा कि टोमेटो प्लांट, मैंगो, स्पिनच, इन तीनों के प्लांट में से आपने मैंगो तो देखा ही होगा, ये तो बड़ा ट्री बनता है। आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं, लेमन इज़ अ काइंड ऑफ श्रब प्लांट। ठीक है, इसके श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स होते हैं। ये कौन से? मीडियम साइज्ड प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम हार्ड होती है। स्टेम कैसी होती है? हार्ड होती है। एंड ब्रांचेस एट द बेस। और ब्रांचेस कहाँ होती है? ब्रांचेस बेस में होती है। और लेमन इस कैटेगरी को फुलफिल करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ थिक हार्ड स्टेम। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, हार्ड तो होती है श्रब की स्टेम, बट थिक नहीं होती। थिक किसकी होती है? थिक सिर्फ ट्री की होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ट्री। जिसमें आते हैं आपके स्टेम जिसकी होती है वुडी, काफ़ी मोटी, वुडी, थिक, हार्ड। और इसके एग्जांपल कौन से होते हैं ट्रीज़ में? जैसे कि आपने देखा होगा पीपल का पेड़ होता है, बड़े मैंगो ट्री होते हैं, वो सब आते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन। तो पैरेलल वेनेशन, अब वेनेशन को समझ लेते हैं। लीफ में 2 तरह के पैटर्न होते हैं। लीफ में कितने तरह के पैटर्न होते हैं? 2 तरह के। एक होता है ये वेब्स लाइक स्ट्रक्चर, ये, और एक होता है आपका ये वाला स्ट्रक्चर पैरेलल। तो एक को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और एक को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो लीफ वेनेशन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन। किस में पैरेलल वेनेशन नहीं पाई जाती? तो आपका आंसर होगा पीपल में, ऑप्शन सी। पीपल में पैरेलल वेनेशन नहीं पाई जाती। बाकी शुगर केन में, मेज़ में, वीट में, सब में पैरेलल वेनेशन होती है, सबकी लीफ में। पीपल में आपने देखा होगा ये पीपल का पत्ता ही एक तरह का आपने देखा होगा ये पत्ता, इस पर ये वाला पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन। तो कौन सा पेयर्ड सही है अगर हम लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट की बात करें? तो पैरेलल वेनेशन विद फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन विद फाइब्रस रूट, पैरेलल वेनेशन विद टैप रूट, और नो रिलेशन एग्जिस्ट इन लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट। तो आपको जैसे कि पता ही है पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट एक साथ होता है। तो पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो, पैटर्न ना 2 ही बनते हैं सिर्फ, या तो पैरेलल वेनेशन फाइब्रस रूट होगा या फिर रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट होगा। रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? देखो, वो जगह होती है जो रहने लायक हो, जीव जंतु के रहने लायक जगह को ही, जहाँ पर सब मिलकर रहते हैं, उसी को हैबिटेट बोलते हैं। डेजर्ट विद कैमल, जंगल विद वाइल्ड एनिमल, ए पॉन्ड विद फिशेज। और यहाँ पर पूछा है कि कैन नॉट बी कोल्ड हैबिटेट, किसको हम हैबिटेट नहीं बोलेंगे? तो डेजर्ट विद केमिकल, ये तो एक हैबिटेट ही होगा क्योंकि केमिकल हमेशा डेजर्ट में ही रहता है। जंगल विद वाइल्ड एनिमल, ये एक हैबिटेट हो गया। पॉन्ड विद फिशेज, इसमें फिशेज रहती हैं यहाँ पर, ये भी एक हैबिटेट हो गया। कल्टिवेटेड लैंड विद ग्रेजिंग कैटल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कल्टिवेटेड लैंड कोई भी तरह का हैबिटेट नहीं कहलाएगा और ये कोई नेचुरल हैबिटेट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है हमारी? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी के लिए चाहिए। सारी हम जितनी भी चीज़ें करते हैं उसमें जो भी एनर्जी ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन प्रोटीन। तो एप्पल, आमंड्स, राइस, व्हीट। तो रिच इन प्रोटीन कौन सा फूड है? आपका आमंड्स।
क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क में, विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन सी नहीं होता। दूध में विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी पाता है आपका नेचुरल खट्टी चीज़ों में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो मिल्क, बटर, प्रोटीन, चिकन। वैसे तो आप सभी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डिंग फूड उसको बोला जाता है जो प्रोटीन रिच होता है। तो बेसिकली प्रोटीन को ही बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। क्योंकि चिकन में प्रोटीन होता है, अब चिकन ऑप्शन मत लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर वुड यू ऑब्जर्व्ड इन मैंगो। तो मैंगो का ट्री जो होता है उसमें देख लेते हैं पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट, पैरेलल वेनेशन और टैप रूट, रेटिकुलेट वेनेशन और फाइब्रस रूट। जैसे कि मैंने आपको पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन तो बता दिया, फाइब्रस रूट और टैप रूट देख लेते हैं। बेसिकली जो रूट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें एक मेन रूट आ रही है, उसके बाद सब निकल रही है, लेकिन इसमें पूरा एक जाल बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट, और इसको क्या बोलेंगे, टैप रूट। अब पूछा गया कि मैंगो की कैटेगरी बताओ, तो मैंगो की कैटेगरी बेसिकली आपकी होगी, मैंगो एक डाइकोट प्लांट है। क्या प्लांट है, मैंगो इज अ डाइकोट प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट। रेटिकुलेट वेनेशन हमेशा किसके साथ होता है, टैप रूट के साथ होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर कौन से वर्ड्स आएंगे, डैश इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो कौन सी बीमारी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है, आपको पता है, रिकेट्स इज कोज्ड बाय, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रिकेट्स। आपका ऑप्शन रिकेट्स हो जाएगा, इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी। तो किसकी डेफिशिएंसी से आपको बेरीबेरी नाम की बीमारी हो जाती है। तो आइए B1, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से डिजीज हो जाती है आपको बेरीबेरी की। नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और वो हमारे फूड में पाया जाता है, तो विटामिन ए, विटामिन। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, डैश इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो क्या कोई एक फूड का नाम लिखना है आपको जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए हो, जैसे कि कैरेट। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट। जैसे मैंने ऊपर बताया डाइकोट, मैंगो इज एग्जाम्पल ऑफ डाइकोट। डैश इज अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होती है जो लैंड बेस्ड हैबिटेट होता है। लैंड बेस्ड कौन सा होता है, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर डेजर्ट लिख देंगे। जो लैंड बेस्ड एरिया होता है ना रहने के लिए जानवर के, वही टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। वन वर्ड वन सेंटेंस टाइप। तो क्वेश्चन कहता है, वन वर्ड क्वेश्चन होगा बेसिकली। क्वेश्चन कहता है, राइट द नेम ऑफ टू डाइकोट प्लांट। तो टू डाइकोट प्लांट कौन से होते हैं, आइए लिखते हैं। डाइकोट, दो डाइकोट प्लांट के नाम लिखने हैं। एक तो हमने देख ही लिया मैंगो, और दूसरा आपका हो जाएगा पीपल। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, गिव द नेम ऑफ प्लांट हैविंग फाइब्रस रूट। तो कौन से प्लांट की फाइब्रस रूट होती है, आपको पता है, वीट की फाइब्रस रूट होती है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, नेम ऑफ एनिमल विच आर एम्फीबियन। एम्फीबियन वो एनिमल होता है जो लैंड और वाटर दोनों पर चल सकता है। तो ऐसा लैंड और वाटर दोनों में चल सकता है, रह सकता है, तो ऐसा कौन सा एनिमल है आपका, फ्रॉग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी इज। तो कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी है हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, ऑब्वियसली द प्रोटीन। हमेशा याद रखो, बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है, प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और प्रोटीन रिच फूड खाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दूध पियो और बाकी सब वो फूड खाओ जिसमें प्रोटीन अच्छा होता है। तो दाल खाओ, चने खाओ, सोयाबीन खाओ, और आप पीनट्स खाओ, आमंड्स खाओ, इन सब में प्रोटीन अच्छा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड। मेंटेनिंग गुड, देखो एक क्वेश्चन है इम्प्रॉपर है, तो विटामिन, कौन सा विटामिन ज़रूरी है एक गुड किस चीज़ को बनाए रखने के लिए। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा अपने आप बना देते हैं, फॉर गुड आई साइट बोल देते हैं, फॉर गुड आई साइट, ये मैंने खुद ही बना दिया। तो किस विटामिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है मेंटेनिंग गुड आई साइट, तो विटामिन ए, आपका आंसर होगा विटामिन ए। राइट द नेम ऑफ एनी टू सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो टू सोर्स ऑफ विटामिन सी कौन से हैं, मैंने बताया आपको, नेचुरल ऐसी चीज़ जो खट्टी पाई जाती है, जैसे कि ऑरेंज एंड लेमन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ट्रू और फॉल्स है आपके पास। हर्ब्स आर यूजुअली शॉर्ट एंड समटाइम्स डू नॉट हैव ब्रांचेस।
तो आपकी जो हर्ब्स होती हैं वो यूजुअली छोटी होती हैं और उनमें कई बार ब्रांचेस भी नहीं होती, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। तो आपकी स्टेम एब्जॉर्ब नहीं करती, रूट्स एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, तो ये फॉल्स होगा। ये ट्रू कब होता है, जब यहाँ पर स्टेम नहीं रूट्स लिखा होता। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ राइस खाने से वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, सिर्फ चावल खाने से कंप्लीट हो जाती है। ये तो बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट है, सिर्फ चावल से काम नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। सही बात है, किसी भी चीज़ की कमी अगर शरीर में है तो वो प्रिवेंट की जा सकती है बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। सही डाइट खाने से वो बैलेंस की जा सकती है, ये ट्रू है। तो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहले पैसेज दिया गया है और उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन है। तो पैसेज कहता है अ हेल्दी बॉडी इज इसेंशियल फॉर एवरीवन। सही बात है, सभी के लिए इसेंशियल है हेल्दी बॉडी, स्पेशली एज वी ग्रो। जब हम ग्रो कर रहे होते हैं तब की बात कर रहे हैं। टू अचीव एंड मेंटेन गुड हेल्थ वी शुड फोकस ऑन 3 मेन एरियाज। 3 मेन एरियाज कौन से हैं जब हम हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने की बात करते हैं? न्यूट्रिशन, सही, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स ईटिंग अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, vegetables, whole grains and proteins. These foods provide the necessary vitamins and minerals our bodies need to function well. Staying hydrated by drinking plenty of water is also very important. Exercise keeps our body strong and fit. देखो, भरपूर पानी पीना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम हाइड्रेटेड रहे। फूड्स में बता दिया गया कि क्या क्या खाना चाहिए, जिसमें न्यूट्रिशनल इन्वॉल्व ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के लिए कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें एक अच्छा न्यूट्रिशन होता है। और हमारे हेल्दी बॉडी के लिए 3 मेन एरियाज कौन से हैं? न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। दीज फूड्स प्रोवाइड नेसेसरी वाइटामिन्स, मिनरल्स। आवर बॉडी वाइटामिन और मिनरल देते हैं जो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, जो हमें फंक्शन अच्छे से फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है। स्टेइंग हाइड्रेटेड, सही बात है। एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट एंड स्ट्रॉन्ग रखती है। एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स, राइडिंग बाइक्स और सिंपली गोइंग फॉर अ वॉक, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है, जो कि ग्रेट है, बेस्ट है। स्टे एक्टिव, रेगुलर एक्सरसाइज नॉट ओनली बिल्ड मसल्स, सिर्फ मसल नहीं बनाती बट बोन्स, बट सिर्फ मसल और बोन नहीं बनाती बल्कि हेल्प करती है इम्प्रूव आवर मूड एंड एनर्जी लेवल। हमारे एनर्जी लेवल को बनाए रखती है और हमारे मूड को बनाए रखती है डेली एक्सरसाइज करना। रेस्ट इज़ जस्ट इंपॉर्टेंट एज न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। जैसे कि न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उतना ही। आवर बॉडीज़ नीड टाइम टू रिकवर। हमारी बॉडी को रिकवर करने के लिए, जैसे आपने एक्सरसाइज की, आपके अंदर थकावट आ गई, आपके टिश्यू सेल में चेंजेस आ गए, तो उसको रिकवर करने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आफ्टर फिजिकल एक्टिविटीज़। गेटिंग इनफ स्लीप हेल्प अस फोकस बेटर इन स्कूल, फील मोर एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। तो बेटर स्लीप बहुत ज़रूरी है पूरे दिन के लिए, आपके स्कूल में बेटर परफॉर्म करने के लिए, मोर एनर्जेटिक फील करने के लिए। बाय कंसंट्रेटिंग ऑन न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट वी कैन क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड हैप्पियर लाइफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। व्हाट आर द 3 मेन एरियाज मेंशन इन द पैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू हेल्दी बॉडी? तो 3 मेन एरियाज कौन से हैं? न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहता है व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो पैसेज के अकॉर्डिंग क्यों हमारे लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स इसेंशियल वाइटामिन्स। तो हमारा आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स इसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर बॉडी टू फंक्शन वेल। अच्छे से फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी को इसेंशियल वाइटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है लिस्ट 2 एक्टिविटीज़ मेंशन इन द पैसेज दैट कैन बी कंसिडर्ड एक्सरसाइज। तो कोई 2 एक्टिविटी के नाम बताए जो पैसेज में बताई गई है, जो कि एक्सरसाइज में काउंट होती है। तो एक हो गई आपकी साइकिलिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट हो गई आपकी प्लेइंग स्पोर्ट्स और ये पैसेज में गिवन है, और दूसरी हो गई आपकी राइडिंग बाइक्स। 29 का है। 30th क्वेश्चन पर आते हैं। 30th क्वेश्चन कहता है हाउ डज रेस्ट बेनिफिट अस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज। तो रेस्ट हमें कैसे बेनिफिट पहुंचाता है पैसेज के बिहाफ पर बताइए। तो पैसेज के बिहाफ पर बताते हैं रेस्ट हेल्प्स इन रिकवरी एंड
improve focus and energy। ठीक है, हमारा एनर्जी और फोकस इंप्रूव करता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं? गिव टू एग्जांपल ऑफ एनर्जी गिविंग फूड। जो मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं एकदम से, वो फूड के नाम लिखने हैं और एग्जांपल देने हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं आपके 31, जो कि आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एनर्जी गिविंग फूड है आपके फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क। फूड्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर राइस एंड पीनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के और पार्ट पर चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, गिव टू एग्जांपल। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। और ये हमारे पास और पार्ट में अवेलेबल है 31। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ए लैंड बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, जो लैंड बेस्ड हैबिटेट होता है उसी को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। डिफाइन डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होता है? तो बेसिकली वो डिसीज जो किसी चीज़ के, किसी विटामिन के, मिनरल के डिफिशिएंसी से होती है। ए डिसीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ nutrients like vitamin or minerals in the diet। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, और इसमें एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। लैक ऑफ विटामिन डी causes rickets। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो क्लाइंबर और क्रीपर क्या होते हैं, हमें एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन करने। क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पहले पूछा गया है क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स आर वीक स्टेम्ड प्लांट्स। तो क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं, वो वीक स्टेम्ड प्लांट होते हैं जो अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं, जिनको दूसरे प्लांट्स की सपोर्ट लेनी पड़ती है। दे नीड सपोर्ट लाइक अ स्टिक, वॉल और अदर प्लांट्स। तो और प्लांट्स के सपोर्ट के थ्रू बढ़ते हैं, दीवार के थ्रू बढ़ते हैं या स्टिक के थ्रू बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आपके घरों में लगते हैं, आपके घरों में मिलता है एक ऐसा प्लांट जिसको बोलते हैं हम मनी प्लांट। ठीक है, और दूसरा आपका हो सकता है पी प्लांट। तो ये दो एग्जांपल हमारे सामने हो गए। इसी के साथ क्रीपर्स की बात कर लेते हैं। क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स आर आल्सो वीक स्टेम प्लांट बट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो कि अपने खुद की स्टेम पर खड़े नहीं हो सकते, बट वो ग्राउंड के साथ ग्रो करते हैं। वो किसी और की स्टेम का सहारा लेके ऊपर नहीं चढ़ते, वो किसी स्टिक का, वॉल का सहारा नहीं लेते, बट दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। दे स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, वो नीचे रहकर ही ग्रो करते हैं ऐसे, और उस पर फल आते हैं, नीचे ही पड़े रहते हैं जो ज़मीन पर ही। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे पंपकिन और वाटरमेलन। पंपकिन प्लांट और वाटरमेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड विद एग्जांपल। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं हमारे जो फूड में पाए जाते हैं विद एग्जांपल। तो पहला हो सकता है आपका मेजर फूड जो है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे फूड में पाया जाता है। इसका फंक्शन है गिव एनर्जी, इसका काम फंक्शन है गिव एनर्जी, और एग्जाम्पल आपके व्हीट और राइस। इसके बाद आपका मेजर फूड है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का काम होता है ये आपका, तो सेकंड आपका मेजर न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, जिसका मेजर फंक्शन आपका हेल्प इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर, हेल्प इन बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। इसी के साथ एग्जांपल्स पल्सेस, मिल्क,
और एग, ये तीनों प्रोटीन रिच सोर्स फूड है, ये तीनों प्रोटीन रिच फूड है हमारे पास। और तीसरा न्यूट्रिएंट आपका आता है जो मेजर रोल प्ले करता है, फैट्स। फैट्स का फंक्शन होता है स्टोर एनर्जी एंड की बॉडी वार्म। की बॉडी वार्म एग्जाम्पल हो सकता है आपका बटर एंड ऑयल। इसके बाद वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं। इनका फंक्शन बेसिकली कीप्स बॉडी हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, बाकी बीमारी होने से बचाते हैं और ये बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, जिसका एग्जांपल हो सकता है आपका विटामिन सी, जिसका सोर्स है ऑरेंज, लेमन, और आपका हो सकता है आयरन जो पाया जाता है स्पिनच में, ठीक है, पालक में। तो ये आपके एग्जांपल हो गए, ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट हो गए। और एंड में लिख सकते हो आप कंक्लूजन के तौर पर, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ए बैलेंस डाइट एंड हेल्दी बॉडी। ठीक है, और हमने इस तरह से अपना 34वां आंसर भी, क्वेश्चन का आंसर भी लिख लिया और हमने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपके पेपर में हेल्प करे। अगर आपको पेपर में हेल्प करता है या आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है या आपका रिवीजन भी होता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय और ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर।